तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए क्रिकेट वाली वीडियो में। इस वीडियो में भैया आप थंबनेल देखकर तो बात समझ ही गए होंगे कि हम किस मुद्दा पर बात करना चाहेंगे। जी हाँ भैया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विराट कोहली भैया पनौती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विराट कोहली भैया सेल्फिश हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विराट कोहली भैया देश के लिए नहीं खेलता है, विराट कोहली स्वयं अपने के लिए खेलता है। दुर्भाग्य है, आपकी ये सोच है। आप अपनी सोच को भैया जल्दी से ठीक करवाइए। अगर कोई परेशानी हो तो जाइए भैया डॉक्टर के पास और बढ़िया से ट्रीटमेंट करवाइए, तब भैया इस बात को बोलिएगा। इस लेवल पर कैसे आप बोल दिए? कुछ डाटा तो आपने देखा नहीं, आपने सोचा नहीं, एक पारी को देखकर भैया और आपने डिसाइड कर लिया कि विराट कोहली पनौती है और विराट कोहली सेल्फिश है और विराट कोहली देश के लिए नहीं खेलता है, अपने लिए खेलता है। भैया जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली आते हैं ना, समझ जाइए कि एक या दो बैट्समैन के आउट होने के बाद आते हैं। हमेशा तीसरे नंबर पर बेचारे बल्लेबाजी किए हैं और भैया 2 विकेट या 1 विकेट गिरने के बाद आते हैं। मतलब भारत के ऊपर प्रेशर आने के बाद, भारतीय टीम के बाद प्रेशर आने के बाद ये शख्स बल्ला लेकर मैदान पर उतरता है और तब भैया पारी को संवारता है और तब जाकर शतक के मामले में आज विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबरी कर लिया। आप क्या सोचते हैं? आप तो भैया एक पारी को देखकर, कल के पारी को देखकर बहुत सारे लोग इंटरनेट पर बहुत सारे लोग लिखे हैं कि विराट कोहली देश के लिए नहीं खेलता है, विराट कोहली सेल्फिश है, विराट कोहली पनौती है। कैसे कर दिया आपने? आपके पास थोड़ा सा भी माइंड है क्या? आपके पास थोड़ा सा भी माइंड नहीं है। आप थोड़ा जाकर पहले अपने आप को चेक करवाइए डॉक्टर से, तब आकर बोलिएगा। भैया कल के मैच में जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा आउट हो गए थे, तब भैया अगर मान लेते खुदा ना खास्ता विराट कोहली चले जाते बड़े शॉट खेलने के चक्कर में, तो क्या होता? आप संभाल लेते क्या? आप 326 रन मार लेते क्या? कोई औकात थी किसी के पास? नहीं थी औकात भैया। अगर विराट कोहली जमकर कल नहीं खेलते, विराट कोहली अपने पाव को ठाड़ा कर नहीं खेलते, तो भैया आप मार लेते क्या 326 रन? आपके बस की बात नहीं होती। आप तो भैया 1 रन नहीं बना पाते वहां पर। और आप भैया उस महान शख्स को बोलते हैं, उस महान शख्स को बोलते हैं जो हमेशा देश के लिए खेला है। अरे भैया वो दिन याद करिए जिस वक्त भैया अपने बाप के पार्थिव शरीर घर पर पड़ा था और भैया बाप को मुखाग्नि देने के लिए नहीं गया भाई बेचारा, अपने देश के समर्पण के लिए, अपने देश के लिए भैया हमारे पहले खूब बढ़िया पारी खेली और तब जाकर मुखाग्नि अपने बाप को दिया था। और आप कहते हैं कि विराट कोहली पनौती हैं और विराट कोहली देश के लिए नहीं खेलता है। विराट कोहली जैसा बनने में भैया विश्व के किसी भी खिलाड़ी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक भैया सचिन तेंदुलकर थे, एक युग का अंत हो चुका, दूसरा युग चल रहा है। भैया आप गजब का सोच रखते हैं, आप अपनी सोच को ठीक करवाइए। आइए बताते हैं और कैसे कहिएगा कि विराट कोहली पनौती है। भारत अब तक विराट कोहली ओडीआई में कुल 49 शतक लगा चुके हैं, जिसमें मात्र भारत ने 7 बार हारा है। मतलब विराट कोहली शतक लगाए हैं और भारत केवल 7 बार हारा है। मतलब विराट कोहली जब भी शतक लगाते हैं, जब भी शतक मारते हैं, तो समझ जाइए कि भारत का जीत एकदम पक्का है। क्योंकि आंकड़े कहता है भैया कि कोहली के 49 शतकों में से 7 ऐसे शतक है जिसमें विराट कोहली ने शतक मारा है और भारतीय टीम ने हारा है। और 7 शतकों में से एक ऐसा शतक है जिसमें भैया हमारे डीएलएस की मदद से भारत की हार हुई थी। मतलब 6 ऐसा मैच है जिसमें विराट कोहली शतक मारे थे और भारतीय टीम हार गई थी। एक ऐसा मैच भी था जिसमें विराट कोहली शतक मारे थे और भैया वो टीम टाई हो, वो मैच जो था टाई हो गया था। मतलब कुल 41 शतक में भैया हमारे 41 शतक लगाए हैं और भारतीय टीम मतलब बार जीती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जीत का प्रतिशत, जब भी विराट कोहली शतक मारते हैं तो जीत का प्रतिशत भैया लगभग 195 के नजदीक होता है। आप क्या बैठे बैठे घर पर सोच लेते हैं? वहां पर पारी संभालना, पारी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे भैया पार्टनरशिप बिल्डअप किया जाता है, आप बैठे बैठे सोच लेते हैं सब कुछ। ये दुर्भाग्य है हम सबको लिए, दुर्भाग्य है ये है। आइए हम बताते हैं भैया कौन कौन किस किस शतक पर क्या क्या हुआ था। भैया शतक नंबर 1 107 रनों का था, श्रीलंका के खिलाफ था।
2009 में, जिसमें भारत की खूब जबरदस्त जीत हुई थी। दूसरे नंबर पर 102 था बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें 2010 था वो दिन भारत जीता था। तीसरे नंबर शतक 118 रनों का था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था 2010 में, जिसमें भारत की जीत हुई थी। चौथे नंबर पर था भैया 105 शतक 105 रनों की पारी कीवी टीम के खिलाफ 2010 में, जिसमें भारत की जीत हुई थी। पांचवा नंबर भैया शतक था 100 रन का बांग्लादेश के खिलाफ 2011 में, भारत की जीत हुई थी। छठवें नंबर पर 107 रनों की पारी थी इंग्लैंड के खिलाफ 2011 में, जिसमें भारत की हार हुई थी, वो भी भैया डीएलएस नियम से, डकवर्थ लुईस नियम से। सातवें नंबर पर 111 रनों की पारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। आठवें नंबर पर 117 रनों की पारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 में, जिसमें भारत की जीत हुई थी। नौवें नंबर पर 135 रन की पारी थी श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 10वें नंबर पर 108 रन की पारी थी श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 11वें नंबर पर 183 रनों की पारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 12वें नंबर पर 106 रन की पारी थी श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 13वें नंबर पर 128 रनों की पारी थी श्रीलंका के खिलाफ, भारत जीता था। 14वें नंबर शतक में भी भारत की जीत हुई थी। 15वें नंबर शतक भैया जिम्बाब्वे के खिलाफ था 115 रन की पारी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 16वें नंबर शतक 100 रनों का था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 17वें नंबर शतक भैया 115 रनों की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत की जीत हुई थी। 18वें शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ था 123 रनों का, जिसमें भारत का हार का सामना करना पड़ा था। ये पहला ऐसा शतक था जिसमें भैया हमारे कंप्लीट तौर पर भारत हारा था, जिसमें विराट कोहली ने शतक लगाया था। 19वां 136 रन बांग्लादेश के खिलाफ था, जिसमें 2014 में भारत की जीत हुई थी। 127 रनों की पारी थी 2014 में, भारत की जीत हुई थी। 21वें शतक 139 रनों का था श्रीलंका के खिलाफ, भारत की जीत हुई थी। 22वां शतक 107 रनों का था पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की जीत हुई थी। 23वें शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 138 रनों का था, भारत जीता था। 24 नंबर शतक था 117 रनों के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत हारा था। 25वें नंबर शतक था 106 रनों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में, भारत की भी हार हुई थी। 26वें नंबर का शतक था 154 रनों का न्यूजीलैंड के खिलाफ 2016 में, भारत की जीत हुई थी। 27वां 122 रनों का था, भारत जीता था। 28वां 111 रनों का था, भारत जीता था। 29वां 131 रनों का था, भारत जीता था। 30वां भैया 110 रनों का था, भारत जीता था। 31वां न्यूजीलैंड के खिलाफ था, भारत हारा था। 32वां भैया 113 रनों का था, भारत जीता था। 37वां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था 112 रनों का, भारत जीता था। 34वां 160 रनों का था, भारत जीता था। 35वां 129 रनों का था और भारत जीता था। 36वां 140 रनों का था, भारत जीता था। 37वां 157 रनों का था, 2018 में टाई हुई थी ये मैच। 38वां 107 रनों का था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, भारत हारा था। 39वां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, 2019 में भारत जीता था। 40वां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, भारत हारा था। 42वां 120 रनों की पारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2019 में भारत जीता था। 43वां 114 रनों का था, भारत जीता था। 44वां 113 रनों का था, भारत जीता था। 45वां 113 रनों का था, भारत जीता था। 46वां 122 रनों का था, भारत जीता था। 47वां 122 रनों का था, भारत जीता था। 48वां 103 रन का था, बांग्लादेश के खिलाफ, भारत जीता था। और कल की मैच में भैया 126 रनों की 126 गेंदों में भैया 101 या 100 रनों की पारी थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। किस लेवल पर आकर कर देते हैं मुंह उठाकर कि भैया विराट कोहली पनौती है। भैया सबसे ज्यादा ओडीआई में भैया 93 के स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। रोहित शर्मा भी भैया स्ट्राइक रेट उतना ओडीआई में उनका उतना ज्यादा नहीं है, 83 की 84 का स्ट्राइक रेट है उनका। और विराट कोहली का आप लोग कहते हैं कि भैया विराट कोहली छक्का चौका से ट्रीट नहीं करते, क्या जरूरत है छक्का चौका की। आज छक्का चौका मारने वाले को भैया देखिए वेस्ट इंडीज टीम की क्या हालात हुई है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। आप लोग सोचते हैं कि जो खिलाड़ी छक्का और चौका मारता है वो बेहतर खिलाड़ी होता है, गजब की सोच रखते हैं आप। तब आप क्रिकेट से प्रेम नहीं करते हैं, तब आप क्रिकेट के कौन नहीं जानते हैं और आ जाते हैं मुंह उठाकर बोलने के लिए। बोलने से पहले थोड़ा आप लोग सोचिए कि किस शख्स के बारे में बोल रहे हैं। उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं भैया जो हमेशा और हमेशा भैया पारी को कैसे संवारा जाता है, हमेशा अपने मार खाकर बॉलरों को भैया 150 160 के भैया स्ट्राइक रेट 100 स्पीड से आने वाली गेंदों को अपने पैरों पर रोक लेना, अपने शरीरों से रोक लेना। आप कर सकते हैं क्या? है आप में हिम्मत? नहीं हिम्मत है आप में और मुंह उठाकर बोल देते हैं। दुर्भाग्य है आपकी, मत बोलिए। विराट कोहली को पनौती कहने से पहले खुद ही अपने आप को देख लीजिए कि क्या
हम जीवन में बेहतर काम किए हैं, पनौती हम है कि नहीं? आप अपने पर सोचिए पहले, उसके बाद उस महान शख्स के बारे में बोलने की कोशिश करिएगा। हम ही ना कि हम उनके फैन हैं तो इसलिए बोलते हैं। भैया आप खुद ही डाटा चेक करिए, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, खुद ही डाटा निकालकर उठाकर चेक करिए, उसके बाद पनौती बोलिएगा। उसके बाद बताइएगा कि विश्व में भैया ऐसा एक खिलाड़ी है जिसका हर रिकॉर्ड में, हर किसी रिकॉर्ड में, किसी भी रिकॉर्ड को भैया उठाकर देख लीजिए, उसमें नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा। आखिर आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी विराट कोहली को पनौती बोलने वालों में से हैं तो आप इस बात को समझेंगे कि कैसे भैया पारी को संवारा जाता है। नंबर 3 पर आकर 2 बैट्समैन या 1 बैट्समैन के आउट होने के बाद कैसे पारी को संभाला जाता है और 49 शतक कैसे लगा दिया इस शख्स ने, आपको सोचना चाहिए था। उम्मीद करेंगे कि आप इस बात को समझेंगे और आज के बाद नहीं कहेंगे। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। इससे भैया उस शख्स को कुछ बिगड़ने वाला और बनने वाला नहीं है, आप अपना लफ्ज खराब कर रहे हैं। आप भैया मत करिए ऐसा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।